तो फाइनली 9 एपिसोड के साथ डेयर डेविल बॉर्न अगेन का पहला सीजन खत्म हो चुका है डिज्नी प्लस पे। और मैं कहूंगा कि ये एक अच्छा सीजन था। इट वॉज गुड, दैट व्हाट आई वुड से, क्योंकि ये जो नेटफ्लिक्स का लेवल है वो टच नहीं कर पाता। बढ़िया, मतलब मजा ही आ गया, वैसा वाली फीलिंग भी नहीं देता। स्पेशली इट लीव्स अ बिटर आफ्टर टेस्ट इन योर माइंड। बहुत बहुत सारी चीजें गड़बड़ थी। हालांकि इस चीज को हम बोल सकते हैं कि ये जो प्रोडक्शन में प्रॉब्लम्स आई, पहले सब कुछ लिखा गया, 18 एपिसोड का ये सीजन होने वाला था, फिर उसको शूट करने के बाद उसको डिस्कार्ड कर दिया गया। जो पनिशर के एक्टर हैं जॉन बर्थोल्ड, वो रोल ही छोड़ के चले गए क्योंकि उनको पसंद नहीं आ रहा था जो पनिशर के साथ वो कुछ करना चाह रहे थे। और ये सारी चीजें हो रही थी। उतने में फिर मार्वल वालों ने सब कुछ, जो कुछ शूट हुआ था वो सब हटा करके पुरानी वाली जो टीम थी वो वापस लेके आए, लेकिन सब कुछ नहीं हटाया। जो कुछ पहले से शूट हो रखा था वो रखा, उसके अलावा बहुत सारी चीजें ऐड की। और वो पता चलता है हर एक एपिसोड के साथ जो टोन बदल रहा है, कैरेक्टर्स के अंदर ही चीजें बदल रही हैं। जो कैरेक्टर कुछ समय पहले किसी अलग तरीके से बर्ताव करता था, अब वो कुछ और अलग तरीके से बर्ताव कर रहा है। और ये सब तुम इतना ऑब्वियस है कि क्या ही बताएं। लेकिन फिर भी ओवरऑल 9 एपिसोड में काफी सारी अच्छी चीज हुई। मैं बोलूंगा 60-40 रेशियो है। 60% अच्छी चीजें हुई, 40% बेकार चीजें हुई। मैं शुगर कोट भी नहीं करना चाहता। स्पेशली स्पेशली मेरे लिए जो सबसे बेकार चीज की इन्होंने, वो था म्यूज के कैरेक्टर के साथ जो धोखा किया इन्होंने। जो वाहियात बना उसके कैरेक्टर के साथ, उसकी राइटिंग बस घटिया बोल सकता हूं मैं, और उसके अलावा कुछ नहीं। काफी सारी चीजें बस हो गई। फिफ्थ और सिक्स्थ एपिसोड साथ में आया। अगर फिफ्थ और सिक्स्थ एपिसोड साथ में ना आया होता, सिर्फ और सिर्फ फिफ्थ एपिसोड आया होता, मेरा दिमाग घूम जाता। सीरियसली मेरा दिमाग घूम जाता कि आखिर क्या चल रहा है, क्यों ये फिलर है। ठीक है, फिलर एपिसोड था फिफ्थ एपिसोड, कोई ना, लेकिन ठीक है, हो गया, जो हुआ सो हुआ। लेकिन बाकी सारी चीजें जिस तरीके से किंग पिन का, जो कि बहुत ऑब्वियस था, लेकिन फिर भी एक ग्रोथ दिखाई, एक पूरा ट्रांजिशन दिखाया कि आखिर में किंग पिन ही है, वो बदला नहीं है। अचानक से उसकी आत्मा नहीं जग गई, बल्कि वो अपना फायदा ही देख रहा है, जो कि बहुत ऑब्वियस था, लेकिन सही। उसके बाद वेनेसा का जो कुछ था, वो सारी चीजें बुलजाई अच्छा था जितना था, लेकिन कम था। उसके बाद पनिशर लिटरली हमने सिर्फ 2 एपिसोड देखा। फोर्थ एपिसोड में, जो कि मुझे पसंद आया, मुझे याद आ गया कि सीजन 2 में जो रूफ टॉप कन्वर्सेशन थी डेयरडेविल और पनिशर के बीच में, मुझे वो याद आ गया। उस लेवल का नहीं था, लेकिन फिर भी वो हल्की सी झलक मुझे देखने को मिली थी। और मुझे लगा था अब तो भाई साहब फोर्थ एपिसोड के बाद फिफ्थ एपिसोड में तो ये फाड़ के रख देंगे, लेकिन जो हुआ सो हुआ। फिफ्थ एपिसोड में एक फिलर बन के रह गया। सिक्स्थ एपिसोड में मूस को सेटअप किया गया और सेवंथ में ही उसे खत्म कर दिया गया। एंटी विजिलेंटी टास्क फोर्स, हम उनसे कनेक्ट नहीं कर पाए। जो नए नए चेहरे हमें देखने को मिलते हैं, उनको स्टैब्लिश ही नहीं किया गया और खत्म कर दिया गया। सेकेंड सीजन में शायद उनका रिटर्न हो, जो कैरेक्टर्स अभी दिखाए गए हैं, शायद ना भी हो, हमें नहीं पता। हाँ, नाइन्थ एपिसोड ब्रूटैलिटी दिखाई गई, लेकिन एक जो कैरेक्टर प्रोग्रेशन होता है या फिर स्टोरी प्रोग्रेशन होता है, वो कहीं से कहीं नहीं था। सीधा साफ पता चलता है कि ये सीजन खत्म नहीं हुआ है, बल्कि सीजन को बीच में काटा गया है। ये प्रॉपर पता चलता है कि ये कहानी जो पूरी जाने वाली थी उसको बीच में ही काट दिया गया है। और वो सेटिस्फाइंग वाला भी नहीं काटा गया है कि चलो एक कहानी खत्म हुई लेकिन आगे का सेटअप किया गया है। ऐसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि
जो कहानी शुरू हुई थी उसे ख़त्म ही नहीं किया गया। हालांकि इसको कुछ लोग बढ़िया सा क्लिफ हैंगर कह सकते हैं, लेकिन मेरे लिए ये एक वीक राइटिंग थी। स्पेशली अगर तुम नेटफ्लिक्स के डेयरडेविल सीजन्स देखो, भाई साहब किस लेवल पे वो खत्म होते थे। क्लिफ हैंगर होता था, लेकिन जो कहानी शुरू हुई थी उसको खत्म करके क्लिफ हैंगर दिया जाता था। हालांकि 9th एपिसोड में एक मिड क्रेडिट सीन भी तुम्हें देखने को मिलेगा जो कि अच्छा था। शायद पनीशर का जो स्पेशल आने वाला है उसको सेटअप किया गया है। जो कुछ भी हो, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू द सेकेंड सीजन रिगार्डलेस, क्योंकि मुझे देखना है कि आखिर कहाँ लेकर जाते हैं। और सेकेंड सीजन में इनके पास कोई एक्सक्यूज भी नहीं होगा, जैसा कि इस सीजन के लिए है कि पहले प्रोडक्शन कुछ और था, फिर उसको बदला गया, बहुत सारी चेंजेस हुई, बहुत सारे रीशूट हुए। वो बहाना तुम सेकंड सीजन में नहीं देख पाओगे। तो मैं देखना चाहता हूँ कि क्या सेकंड सीजन भी इसी लेवल का होगा या फिर वो एलिवेट होगा, क्योंकि उनके पास सेकंड सीजन में कोई बहाना नहीं होगा जैसा कि अभी फर्स्ट सीजन में है। तो एटलीस्ट आई होप। उसके अलावा कुछ कैरेक्टर्स, शीला हो गई या फिर डैनियल हो गया, ये जो नए कैरेक्टर्स आए हैं मुझे पसंद है और मैं उनको आगे और बढ़िया तरीके से देखना चाहूँगा और उनका कैरेक्टर बढ़ता हुआ देखना चाहूँगा। काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट है, मुझे दिक्कत भी है कि कुछ चीज़ें अच्छे से नहीं एग्जीक्यूट की गई इस सीज़न में। लेकिन अगेन जो मैंने कहा 60% चीज़ें अच्छी हुई, 40% चीज़ें जो बेकार हुई, मैं चाहूँगा कि वो सुधारी जाए सेकेंड सीज़न में और बढ़िया तरीके से एग्जीक्यूट किया जाए। बाकी तो देखते हैं कि सेकेंड सीज़न में वो रिवील करते भी हैं या नहीं फॉगी का। लेट्स सी। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और तुम बताओ कि तुम्हें कैसा लगा ये सीज़न, क्या तुम बिल्कुल पसंद आया या फिर मेरे जैसे हो कि तुम्हें कुछ चीज़ें पसंद आई, कुछ चीज़ें बिल्कुल हाँ डिसअपॉइंटिंग थी, या फिर तुम्हें कुछ भी पसंद नहीं आया। कमेंट सेक्शन में बताओ। बाकी मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। सब्सक्राइब करो क्योंकि सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है। ओके बाय।